दावेदारी पक्की है। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल। प्रदीप मित्तल लगातार पूरे विधानसभा में, साथ ही वार्ड 24 में जन सेवा के कार्यों के लिए जाने जाते रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आगामी नगर निगम चुनाव में क्या प्रदीप जी की दावेदारी पक्की है। दिल्ली मेल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से पिछले 2 साल कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने बिताए हैं, नया साल सबके जीवन में खुशियां लेके आए, इस कोरोना महामारी से सभी को बचाए, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। देखिए, दावेदारी की आप बात कर रहे हैं और मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे भी हैं। एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जिस तरीके से उन्होंने एक बात कही थी शुरू में कि कोई भी अगर कोई पद की लालसा से इस पार्टी में आता है या किसी को टिकट चाहिए या कुछ और पद चाहिए तो वो शायद आम आदमी पार्टी में ना आए। उनकी मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है जो वो बात बोलते हैं कि आप अपने काम करें, जब काम करेंगे तो मैं खुद चल के आपके पास टिकट देने आऊँगा। तो हमारा उस लक्ष्य के ऊपर हमने काम किया है। पिछले लगभग 2 साल से अगर बात करें कोरोना काल के अंदर या अन्य संगठन को लेकर जो काम किया रिठाला विधानसभा के अंदर, हमने हमेशा एक ही बात सोची है कि हमारा आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़े और उसके ऊपर हमने काम किया। और आज रिठाला विधानसभा का जो संगठन है पूरी दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँगा तो बेहतरीन संगठन है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ अमिताभ जी के अभी माता रानी के आशीर्वाद से हम लोगों ने जागरण वहाँ पर करवाया था और उस दिन मेरा जन्मदिन भी था। जिस तरीके से लोगों ने प्यार और स्नेह अपार, मैं अपार ही कहूँगा कि अपार प्रेम और स्नेह दिया, तो ये चीज़ें मैं अपने मुंह से ना कह के जनता ये बोल रही है और जनता ये कह रही है कि यहाँ पर किसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। बाकी जो भी संगठन के नाते मेरे पास संगठन की जिम्मेवारी है, पार्टी जो भी तय करेगी वो हमारे सिर माथे होगा। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीते, 5 वार्ड जीते एज ए संगठन मंत्री विधानसभा के। मेरी कोशिश यही है कि 5 के 5 वार्ड हम जरूर जीतें। प्लस हमारे जो है 250 प्लस का वैसे तो हम नारा लेके चल रहे हैं कि 250 प्लस हमारे काउंसलर जीत के आने चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। काम के बल पे पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो निश्चित रूप से यहाँ से जीत के जाएगी। क्या आप अगर मान लीजिए कि पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको चुनाव लड़ाती है, आप चुनाव में जाएंगे? पार्टी का आदेश होगा वो सिर माथे होगा और माननीय विधायक जी का जो आदेश होगा वो सिर माथे होगा। अगर पार्टी दिशा निर्देश देगी तो जरूर वो काम करेंगे। क्या आधार होगा इस बार, जब आप अभी तक जो है लोगों में समाज सेवा के तौर पे काम करते रहे हैं, आगे का क्या आधार होगा पार्टी के संगठन को लेकर के? संगठन को मजबूत करने का जो आधार था आपका जो समाज सेवा का जो आधार था, कितने लोगों से आप ये अपेक्षा करते हैं कि ये जो लोग हैं वास्तव में नगर निगम चुनाव में जब आएंगे, जब आप एक राजनीतिक नेता के तौर पे जब आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे, उसमें कितना आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके से 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार को फैलाया है, अगर आज बात करेंगे जो वार्ड रोहिणी जिसको हम पौष इलाका भी गिनते थे, और आज हालात आप देख सकते हैं कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। हम लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर, वैसे तो 7 साल से हमारी सरकार है लेकिन मैं 2 साल से पार्टी में संगठन मंत्री के पद पे हूँ। 2 साल के अंदर हमने यहाँ पर जितना काम किया है लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो। कोरोना काल के अंदर अगर हम रसोई की बात करें तो लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को डेली खाना खिलाया है और वैक्सीन के कैंप लगाए हैं, आधार कार्ड के कैंप लगाए हैं, राशन की जो ज़रूरत थी राशन की ज़रूरतों को पूरा किया गया है। जो प्रवासी मजदूर थे उनको वापस उनके गांव भेजने के लिए हम लोगों ने हेल्प की है। तो जो भी कार्य थे, हमारा एक लक्ष्य था कि कोई भी आदमी इस महामारी के दौरान परेशान ना हो। उनकी परेशानियों को देखते हुए पूरी की पूरी टीम ने हमारी ने काम किया है और उसी काम के बल के ऊपर हम वार्ड 24 में अगर मैं एक बात कहूँ आपको तो अमिताभ जी, एक बड़ी बात होगी कि हम 80% जो वोट है, मेरा टारगेट है कि हम 70 से 80% वोट के टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का काउंसलर जहां से बनना तय है, क्योंकि काम ही बोलता है और काम के दम पे ही हम आगे कार्य कर रहे हैं।
तो अभी आपने अपने जन्मदिन का जिक्र किया, जिस दिन आपने माता का चौकी भी रखा था, अपार भीड़ थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं भी उसका गवाह था। यदि पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती है, एक संगठन मंत्री के रूप में या आपको कोई और जिम्मेदारी दी जाती है, क्या आपको निराशा होगी और या फिर आप उसी तन्मयता के साथ जैसे पहले संगठन के लिए और समाज सेवा के लिए काम करते रहे, आप उसी तरीके से काम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए अमिताभ जी, जिस दिन मैं पार्टी में शामिल हुआ था उस दिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे क्या मिलेगा या क्या मिलने वाला है, लेकिन पार्टी ने जो मुझे दिया है वो मुझसे बढ़कर दिया है, मेरी सोच से बढ़कर दिया है। एज ए विधानसभा संगठन मंत्री एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी, माननीय विधायक जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। उसके बाद जम्मू का मुझे सह प्रभारी बनाया गया। तो हमारी सोच से ज़्यादा पार्टी हमें दे रही है, और पार्टी जहाँ पे भी हमें ज़रूरत समझेगी, अगर संगठन के तौर पे हमें कहीं ज़रूरत जो महसूस होगी तो हम संगठन में काम करेंगे। पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। एक ही बात कहता हूँ, जैसे कल भी अरविंद जी ने चंडीगढ़ में रोड शो के दौरान एक बात कही, पार्टी हमारी माँ है और माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। जब कोई माँ निर्देश दे देती है तो उससे बड़ा फिर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो पार्टी का जो भी निर्देश होगा वो हमारे सिर माथे पर होगा। अगर इस बार जब आप चुनाव में जाएंगे आप लोग, तो आपका जो समाज सेवा का जो काम है वो आगे रहेगा या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में जो काम किया है वो आगे रहेगा? देखिए, दिल्ली सरकार के कामों से तो 2020 में जनता ने मोहर लगाई दी है कि 2020 के अंदर किस तरीके से दोबारा एक स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई, तीसरी दफ़ा हमारी दिल्ली के अंदर। नगर निगम के अंदर हम विधायक जी के कार्य तो है ही हैं, सरकार के कार्य तो है ही हैं, उसके बावजूद जो हम लोगों ने वार्ड के अंदर काम किए हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कि रोज़ाना हम लोग कैंप लगा रहे हैं, रोज़ाना जो ज़रूरतें, सफाई का अभियान है, जो पार्कों की हालत है उसके बावजूद हम अपने पर्सनल उससे उनको सफाई करवा रहे हैं। पेड़ों की छटाई जो लगभग पिछले हम 5 साल में तो हमने नहीं देखा कि यहाँ पर हुई, वो भी हम करवा रहे हैं। तो जो भी जनता के कार्य हैं वो हम लोग कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो लेंटर माफिया का है। लेंटर माफिया का राज हमने ख़त्म करना है, वो हमारा एक लक्ष्य है, क्योंकि लोगों को अपने मकान बनाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक आम आदमी के पास एक बजट जो होता है वो बहुत कम बजट होता है, उसके बावजूद उसके ऊपर लाखों रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके ऊपर हम पूर्ण अंकुश लगाएंगे। आपके माध्यम से अमिताभ जी, ये लाइव शायद लोग संभाल के रख लेना इस बात को कि वार्ड 24 हमारा वार्ड 272 वार्डों में वो वार्ड होगा कि जिसका एग्जाम्पल पूरी दिल्ली में दिया जाएगा कि वार्ड हो तो ऐसा हो। कैसा वार्ड होगा, वो एग्जाम्पल कैसा होगा, क्या उसकी कुछ उसके बारे में बताएं कि जो बदलाव होगा वार्ड 24 में वो कैसा होगा? देखिए, हमने उसके ऊपर ब्लूप्रिंट तैयार किया है और कुछ समय बाद आपसे वो भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसको बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इतना बता देता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, सफाई आपको प्रॉपर मिलेगी। पार्कों में जो पार्क बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए थे, जो आज कूड़ा घर में तब्दील हो गए हैं, वो उनके खेलने के लिए बनाए जाएंगे। अन्य डिस्पेंसरियों की जो दिक्कत आ रही है, या स्कूलों की अगर हालत बात करेंगे, एमसीडी के स्कूलों में जो हालत आज दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरफ बच्चे भाग रहे हैं कि मुझे यहाँ एडमिशन मिल जाइए, लेकिन एमसीडी के स्कूलों में कोई नहीं जाना चाहता। तो निश्चित रूप से सफाई को लेकर और सुंदरता को लेकर हम वार्ड के एक ऐसा स्वर्ग बनाना देना चाहते हैं वार्ड 24 को, कि जनता वार्ड 24 की कहे कि हम एक स्वर्ग में रह रहे हैं। अच्छा, ये बात तो लगभग हर इंटरव्यू में मुझे विशेष करके आम आदमी पार्टी के जो दावेदार लोग हैं उनसे ये सुनने को मिल रहा है। क्या रूपरेखा होगी, मैं यही सवाल सभी से भी पूछ रहा हूँ कि नगर निगम में धन का अभाव है, कर्मचारियों का अभाव है। क्या नगर निगम के जो दावेदार हैं, जो ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे, वो दिल्ली सरकार पर निर्भर हैं कि इस धन के अभाव को जो है वो धन का अभाव ख़त्म हो जाएगा और उसके माध्यम से जो है पूरे समस्याएं जो है उसको ख़त्म की जाएंगी? देखिए, जब दिल्ली में हमारी पहली दफ़ा सरकार बनी थी तो दिल्ली के अंदर भी ये बातें आती थी कि दिल्ली सरकार में जो घाटे में चल रही है, लेकिन नियत करने की होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 7 साल के अंदर 30,000 करोड़ रुपए के बजट को आज वो 60,000 करोड़ रुपए तक ले गए हैं, और जो हमने सुविधाएं 49 दिन की सरकार के अंदर शुरू की थी, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, वो सुविधाएं निरंतर आज भी जारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एमसीडी के पास फंड नहीं आता। हाउस टैक्स के रूप में सबसे ज़्यादा अगर फंड आता है तो एमसीडी के पास आता है।
और दूसरा जो पैसा जो भ्रष्टाचार के रूप में ये अपनी जेब भर रहे हैं, उसको हम लोग एक स्कीम लाएंगे, स्कीम के माध्यम से वो पैसा इकट्ठा होगा। तो अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, साल 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक दफ़ा एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आने वाले 15-20 साल फिर आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद आता है, बदलाव का सबसे पहला कदम क्या होगा? देखिए, दो मैं चीज़ें बता सकता हूँ। अभी जो है एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर है तो वो तो सफाई की व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, तो इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। जो गलियां मोहल्ले, आज रोड अगर हम बात करेंगे, माननीय विधायक जी ने 13.5 मीटर और 18 मीटर की रोड सारी लगभग बना दी गई हैं। 13.5 मीटर की रोड भी जबकि एमसीडी के अंडर आती हैं, उसके बावजूद भी विधायक जी ने अपने फंड से वो बनाई हैं। तो साफ सफाई और व्यवस्था के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना हमारा लक्ष्य होगा। हम लोग इनकी तरह नहीं होगा कि अपनी जेब में पैसा है, जनता का पैसा जनता के पास लौटना चाहिए, ये हमारा पहला ध्याय होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि दिल्ली सरकार के भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें भ्रष्टाचार देख रहे हैं, तो वो चाहे एसडीएम के ऑफिस से काम होना हो, राशन कार्ड बन रहा हो, पेंशन के काम हो रहे हों या दूसरे काम हैं, कई जगह जो ये भी देखने को लगातार डॉक्यूमेंटेशन के ऑफिसेस खुल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। किस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आप लोग? अगर नगर निगम में जो पूरा संस्थागत दृष्टिकोण से अगर देखें, उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि ऐसी व्यवस्था बना दी गई है उसमें कि बगैर भ्रष्टाचार के आप नगर निगम के किसी काम को करा ही नहीं सकते। क्या व्यवस्था होगी आप लोगों की? इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट भी है आप लोगों के पास? देखिए, जैसे आपने कहा कि दिल्ली सरकार के जो कुछ उस विभागों में भ्रष्टाचार की बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आप राशन की बात करते हैं, तो राशन को हमने तो डोर स्टेप डिलीवरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, लेकिन उपराज्यपाल जी ने वो फाइल वापस भेज दी, क्योंकि उनके लोगों का कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। और दूसरी बात, अभी ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, आरसी को लेकर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सरकारी ऑफिस के ऊपर खुद ताला मार के हैं। उसका कारण यही था कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको डिलीवरी ऑनलाइन मिलेगी, घर मिलेगी। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पारदर्शी जो सरकार के ने काम किए हैं, वो उसके ऊपर निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। राशन वाला मामला तो हम लोग अभी भी लेके चल रहे हैं कि राशन लोगों के घर में पहुंचना चाहिए जिनको वो हकदार हैं। तो निश्चित रूप से आगे उस पर भी काम करें। रही बात एमसीडी की, एमसीडी के अंदर भी हम लोग प्लान बनाएंगे कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो लोगों के मेन जो पैसा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग माफिया है वो एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर माफिया इन लोगों ने मिलके चला रहे हैं। उसमें हम बात करेंगे तो पिछली दफ़ा सबसे पहले यहाँ पर जब पार्किंग घोटाला हुआ था, शायद आपको पता होगा, उस टाइम मेयर प्रीति अग्रवाल जी थे। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा भरा, अपनी जेब भरी है। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं होगा, हमारा लक्ष्य एक है कि हम जो जनता का पैसा है वो जनता में लगाएंगे। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए लोगों को एक संदेश भी दिया है चंडीगढ़ से। किंग घोटाला हुआ था, शायद आपको पता होगा, उस टाइम मेयर प्रीति अग्रवाल जी थे। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा भरा, अपनी जेब भरी है। तो हमारा लक्ष्य वो नहीं होगा, हमारा लक्ष्य एक है कि हम जो जनता का पैसा है वो जनता में लगाएंगे। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए लोगों को एक संदेश भी दिया है चंडीगढ़ से। जब वो 14 के 14 काउंसलर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे, तो सबको साथ लेकर उन्होंने एक शपथ दिलवाई सबको, और जनता के बीच में शपथ दिलाई कि हम जो भी काम करेंगे वो जनता की भलाई के लिए करेंगे। हम अपनी जेब में कोई रुपया नहीं रखेंगे। जो पैसा जनता का है उसका जनता तक लौटाना हमारा फर्ज होगा। हम एक माध्यम हैं, हम कोई काम हम सिर्फ जनता के माध्यम है, जनता का पैसा उनके तक पहुंचाना ही हमारा काम है। तो निश्चित रूप से दिल्ली में भी इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। और जो कल जैसे वो साइन करके हर उस वोटर तक वो बात पहुंचाई गई है, जिस वोटर ने आम आदमी पार्टी को वोट दी है, जिस आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा किया लोगों ने, उस भरोसे को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सभी को संदेश दिया है और खुले में संदेश दिया है कि हमारे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आम आदमी का जो काम है वो आम आदमी का काम पहले सर्वप्रिय है। अंत में आप फिर वही सवाल, चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं? आपकी दावेदारी पक्की है? देखिए, आप अंतिम कह रहे हैं, मैं फर्स्ट जवाब इस सवाल भी यही कह सकता हूं कि
पार्टी का दिशा निर्देश होगा, माननीय विधायक जी का आशीर्वाद होगा और जनता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, वो भी साथ होगा तो निश्चित रूप से 2022 के अंदर हम चुनाव में जरूर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप मित्तल। वार्ड 24 से दावेदारी पक्की है। यह दावेदारी इनके शब्दों में अगर कहें, पार्टी की ओर से, जनता की ओर से और आप सभी की ओर से ये दावेदारी ये अपनी पेश कर रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से जो चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।